नमस्कार एस्पिरेंट, गैलेक्सी क्लासेस लाया है हर संडे लाइव शाम 7 बजे वीकली मेगा क्विज। क्या आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? क्योंकि इस क्विज में आप लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। तो दिस संडे सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच लाइव वीकली मेगा क्विज एट 7 PM। थैंक यू। Hello students, welcome to Galaxy Classes. My name is Anshul Malik and I am currently working as Section Officer in Ministry of Communications. मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों के 2018 के टीयर 3 के मार्क्स भी आ चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि भाई मेरा सिलेक्शन क्या इस बार एसएससी में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। पर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दे, यानी पोस्ट प्रेफरेंस चुनने में आप आज भी कंफ्यूज हैं। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है दोस्तों, हमारे पास 28 फेब तक का समय है, लगभग 1 महीना है हमारे पास। हमें पूरी जांच पड़ताल करके ही पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, क्योंकि अगर हमने गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दी तो हम अपने आप को बाद में कोसने वाले हैं। तो आज मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ ऐसी पोस्ट प्रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको बाद में पछतावा करने का मौका ना करना पड़े। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैंने पोस्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दिया है। उस वीडियो में हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला था आपकी तरफ से और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी सॉल्व हो गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड फैक्ट सीखेंगे, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए और आपको बाद में पछतावा करने का मौका ना करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जानता हूं आप लोगों के टीयर 3 तक के मार्क्स आ गए हैं एंड आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी जॉब प्रेफरेंस को लेके। तो सबसे पहले मैं पोस्ट वाइज डिस्कस करूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। 2018 की बात करूं, मैं 2017 के मार्क्स भी इसमें इंक्लूड करूंगा कि 2017 में उस पोस्ट के मार्क्स कितने थे। तो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे और एक निर्णय में पहुंचेंगे कि हमको कौन सी पोस्ट पहले भरनी है। तो अगर मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करूं, तो पिछले साल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो कट ऑफ गई थी वो 662.25 की कट ऑफ थी। मैं यूआर कैटेगरी की बात करूंगा। आपको पता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है वो 800 नंबर का होता है, बाकी सभी एग्जाम हमारे 700 नंबर के होते हैं और ये सबसे हाईएस्ट पेड पोस्ट है अगर एसएससी की बात करूं, क्योंकि इसका ग्रेड पे जो है वो 4800 रहता है। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है इस बार वो 715 है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि पिछले साल के मुकाबले वैकेंसीज कम हैं और कंपटीशन भी ज्यादा है। तो इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 715 के आसपास है। उसी तरीके से अगर मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूं इन वेरियस मिनिस्ट्री, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या फिर AFHQ हो, तो इन सभी मिनिस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो ASO की जो पिछले साल कट ऑफ गई थी वो 561 की रेंज से लेकर 570 के बीच में थी, यानी 10 नंबर का गैप था इन सभी पोस्टों की कट ऑफ के लिए। आपको पता है इन सब की लोकेशन जो है आपकी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होती है अगर मैं ASO की बात करूं, और इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 580 से लेकर 615 के बीच में जाने के बीच में उम्मीद लग रही है। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कट ऑफ है वो ज्यादा इसलिए जाती है क्योंकि उसमें फॉरेन पोस्टिंग के चांसेस हैं और इसलिए सबसे पहले लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भरें। तो 615 के आसपास इस बार कट ऑफ जाने की उम्मीद है।
अगर मैं बाकी सब असिस्टेंट की बात करूं जो इलेक्शन कमीशन में पोस्टेड होते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या फिर आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेक्रेटरीट में, तो इन सभी की कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो 590 के आसपास है। तो आपको पता चल गया कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, तो हमें अपनी पोस्ट का चुनाव उसी अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अगर मैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की बात करूं, जैसे कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो इन सभी में जो असिस्टेंट की कट ऑफ जाने वाली है वो 585 के आसपास जाने वाली है। तो अगर आप पिछले साल की कट ऑफ से कंपेयर करोगे तो पिछले साल की कट ऑफ 550 से लेकर 560 के बीच में थी, जो इस साल बढ़कर 15 मार्क्स से बढ़कर 585 के आसपास होगी। तो कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल। आप हर साल की कट ऑफ को कंपेयर करोगे तो देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन नंबर्स। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। जो लोग दिल्ली में पोस्टेड होना चाहते हैं तो वो इन सभी कट ऑफ पे ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्ट्रीज या फिर अदर मिनिस्ट्रीज में जो एएसओ होते हैं उनकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में है, क्योंकि हमारा सेक्रेटरीट दिल्ली में है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, तो उनकी कट ऑफ भी 615 और 575 के आसपास है। आपको पता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट जॉब इन एसएससी, तो उसकी कट ऑफ तो हाई जानी ही जानी है। 615 जो नंबर है बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है, इसके आसपास ही जो होगी आपकी कट ऑफ निकलेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपके आज कितने मार्क्स हैं, उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को चुने। उसी तरीके से आपको पता है सेंट्रल एक्साइज में वैकेंसी ज्यादा रहती हैं एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, तो उसकी कट ऑफ उससे थोड़ी सी कम है, यानी 575 के आसपास है। अगर हम प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर एग्जामिनर की बात करें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर में 585 और एग्जामिनर में 595 पोस्ट होती है। मैं कुछ ऐसी पोस्ट भी बताऊंगा जो लोग सपना देखते हैं कि भाई ये वाली पोस्ट मुझे मिल जाए, तो सबसे पहले उनको वो भरना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये कुछ ऐसी जॉब हैं जो बहुत पावरफुल जॉब है। इनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। अगर आप पावर वाइज बात करें तो जॉब में बहुत ज्यादा पावर आपको मिलती है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो इनकी कट ऑफ 600 नंबर के आसपास रहने वाली हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात करें सीबीआई में तो उसकी कट ऑफ 610 के आसपास रहेगी। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 568 के आसपास रहेगी, जो पिछले साल 547 थी। इस साल नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दोस्तों। आपको पता है लोगों के 200 मार्क्स से भी ज्यादा नंबर आए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखना। उसी तरीके से अगर आप ऑडिटर की बात करो तो ऑडिटर में क्या होगा, 565 या 560 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। उसी तरीके से जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में 680 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आपको पता है 800 नंबर का एग्जाम होता है, इसलिए 680 नंबर जाने की उम्मीद है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में। बाकी जितने भी लिस्ट हैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। बाकी सभी, जैसे मैंने टैक्स असिस्टेंट की भी यहां पर कट ऑफ लिख दी है। टैक्स असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो 550 से लेकर 560 नंबर्स के बीच में रहने, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, 560 से लेकर 550 के बीच में रहने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं अकाउंटेंट या फिर जूनियर अकाउंटेंट की बात करूं तो
58 के पास इसकी कट ऑफ रहने वाली है। उसी तरीके से अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी एंड्स की जॉब हैं, क्योंकि हमें पता है ये नॉन टेक्निकल जॉब है। पहले ये नॉन इंटरव्यू की कैटेगरी में लाई करती थी और इनका जो सिलेक्शन होता है वो बच्चे आखिरी में ही भरते हैं। पहले टैक्स असिस्टेंट को भरते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर को भरते हैं, फिर अकाउंटेंट को भरते हैं। जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क वाली जॉब्स हैं बच्चे इनको एंड में ही भरते हैं, तो इनकी कट ऑफ तो वैसे भी बहुत कम जाने वाली है। अगर मैं एक रफली अंदाजा दूं तो इस बार जो इनकी कट ऑफ होगी वो 540 के आसपास ही होगी। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बनने वाला है। अगर हम अपने फाइनल कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो 28 फेब तक का हमारे पास समय है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी चीजों पर ध्यान रखना है। कुछ जॉब्स को मैं बता देता हूं कि जॉब्स कैसी कैसी हैं। बहुत सारे बच्चों को इन जॉब्स को लेके कंफ्यूजन होता है, तो कुछ जॉब्स के मैं प्रोफाइल भी डिस्कस करने वाला हूं। अगर मैं डबल एओ की बात करूं तो डबल एओ की जो जॉब होती है वो या तो एसएससी सीजीएल द्वारा भरी जाती है, या जब आप ऑडिटर से प्रमोट होते हैं तब आप डबल एओ बनते हैं। तो इसमें जो आपको पता है ये वन ऑफ द ओनली पोस्ट है जो आपको एसएससी सीजीएल एक गस्टेड पोस्ट प्रोवाइड करता है, यानी इसका ग्रेड पे 4800 होता है और उसकी ओवरऑल सैलरी 70,000 के आसपास होती है। आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के पेपर को टीयर 2 में भरना होता है। इसमें एक एडिशनल पेपर देना होता है विच इंक्लूड्स योर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद इसकी प्रमोशन भी डिसेंट होती है। आपका सबसे पहला जो प्रमोशन होगा वो ऑडिट ऑफिसर होगा, फिर सीनियर ऑडिट ऑफिसर होगा, फिर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल होगा। इसी तरीके से आपके प्रमोशन होंगे। प्रमोशन थोड़े से स्लो हैं पर आपको एक अच्छा किक स्टार्ट मिल जाता है। बहुत ही टेक्निकल जॉब है, ऑडिटर की जॉब है, अकाउंट्स की जॉब है, तो आपका जो काम रहता है वो ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंट का ही काम रहता है। उसी तरीके से मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों के मन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो मैं आपको बता दूं यहां पर दो तरीके के काम होते हैं। एक तो टैक्स असेसमेंट का काम होता है और दूसरा नॉन टैक्स असेसमेंट का काम होता है। ट्रांसफर बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले हम कहीं भी जॉब ले लेंगे, कहीं भी प्रेफरेंस भर के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब को हासिल कर लेंगे और फिर इजीली ट्रांसफर ले लेंगे, पर ट्रांसफर इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं मिलता है। सिर्फ 2 केस में ही ट्रांसफर मिलता है, या तो बहुत ज्यादा आपकी पहुंच हो डिपार्टमेंट में ताकि आपको ट्रांसफर अपने मनपसंद शहर में मिल जाए, या फिर आपकी जो स्पाउस है यानी जो आपके पार्टनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्टेट में वर्किंग हो, उनके बेस पे आपको ट्रांसफर मिल सकता है। आपको पता है प्रमोशन बहुत डिसेंट है। पहला प्रमोशन आपका इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको हम आईटीओ बोलते हैं, दूसरा हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, देन डिप्टी कमिश्नर एंड देन जॉइंट कमिश्नर। प्रमोशन कुछ इस तरीके से होते हैं। आपकी ओवरऑल सैलरी 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में होती है और आपको पता है कि एडिशनल पर्क्स इस जॉब में आपको मिलते ही मिलते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप पहले डबल एओ का सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि आप सीधा ही एसएससी सीजीएल के थ्रू गस्टेड ऑफिसर बनो, तो आप सबसे पहले उसको भरो, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे आप आ सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं सीएसएस की बात करूं तो जो लोग भी दिल्ली में सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो सीएसएस उनके लिए ड्रीम जॉब होगा। बिल्कुल डेस्क जॉब है, आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी है। स्टार्टिंग एंट्री आपकी 4600 से होती है, आपको पता है। उसके कुछ समय बाद आप सेक्शन ऑफिसर, देन अंडर सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी एंड देन जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे कुछ प्रमोशंस आपको मिल जाते हैं। आपको एक एडिशनल स्किल चाहिए, यहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है जो कि हर स्टेट के हिसाब से चल ही रहा होगा, और इसके वर्किंग आवर्स बिल्कुल फिक्स हैं, 9 AM to 5:30 PM। कोई लेट सिटिंग वाला काम नहीं होता। अर्जेंसी की बात डिफरेंट होती है और आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है। उसी तरीके से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं तो एक्साइज इंस्पेक्टर में जो जॉब का चार्म है वो अपने आप में ही बहुत अलग है। आपको पता है कि ये बहुत वास्ट फील्ड है और वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर। इसमें प्रमोशन थोड़ा सा लेट है पर अब धीरे धीरे
वो चीजें सॉल्व हो रही हैं। इसका स्टार्टिंग ग्रेड पे 4600 है और इसकी ओवरऑल सैलरी 60,000 से 70,000 के बीच में है। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद डिप्यूटी कमिश्नर, विच इज फॉलोड बाय योर ज्वाइंट कमिश्नर। तो इसमें आपको गुड्स पे चेक रखना होता है कि जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, चाहे आपकी पोस्टिंग मतलब आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट्स पे भी हो सकती है, जहां आपको गुड्स को चेक करना है जो लोग उधर से लेके आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का काम आपका सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में रहता है। तो मैं एक जनरल प्रेफरेंस बता देता हूं, जो लोगों ने गुड मार्क्स सिक्योर करे, यानी जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो टॉप कैटेगरी में है, तो उनके लिए क्या जॉब प्रेफरेंस रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप गस्टेड पोस्ट चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि डबल AO की पोस्ट को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये गस्टेड पोस्ट है और पोस्ट आपको गस्टेड पोस्ट नहीं होती। कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है, कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है, पर ये ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने इसको प्रेफरेंस दी है, क्योंकि इसका ग्रेड पे भी 4800 है। उसके बाद मैंने इनकम टैक्स को प्रेफरेंस दी है, विच इज देन फॉलोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इन तीनों की कट ऑफ बिल्कुल आसपास रहने वाली है, तो अपना चुनाव ध्यान से करना। अगर आप फॉरेन पोस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पहले भी भर सकते हो। उसके बाद मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट अगर मैं SSC CGL की बात करूं। उसके बाद मैंने सेंट्रल एक्साइज को रखा है। उसके बाद मैंने सारी मिनिस्ट्रीज को रखा है जहां पर आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, जिनका ग्रेड पे 4600 होता है। उसी तरीके से मैंने बाद में प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर रखा है। प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर को बाद में रखने का फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो इनकी पोस्टिंग होती है वो हमारे कोस्टल एरियाज में होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में ASO को मैंने 8 नंबर पर रखा है, विच इज फॉलोड बाय योर सब इंस्पेक्टर इन CBI। उसके बाद मैंने सारी जो आपकी मेन जॉब्स हैं 10 नंबर के बाद, तो उसको उस तरीके से सेट किया है ताकि अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो आप इस प्रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, वेरियस मिनिस्ट्रीज में जो ASO 4200 की पोस्ट पे होते हैं उनको रखा है, फिर डिविजनल अकाउंटेंट, फिर ऑडिटर इन कैग, फिर ऑडिटर इन CGDA, विच इज फॉलोड बाय योर अकाउंटेंट UDC, टैक्स असिस्टेंट इन CBEC एंड टैक्स असिस्टेंट इन CBD। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखो, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको पता है अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको पहले 9 में से सारी जॉब्स में से कोई ना कोई एक जॉब मिल जाएगी। तो आपको अपने इंटरेस्ट पे प्रेफरेंस भरनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे एग्जामिनर ही बनना है और मैं रेडी हूं कोस्टल एरियाज में जॉब करने के लिए, मैं रेडी हूं अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए लाइफ लॉन्ग, तो आप एग्जामिनर को पहले नंबर पे भर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको पता है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग का चाम है, आपको फॉरेन जाना पसंद है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पहले भर सकते हो। तो ये कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर है जो मैंने सेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो। जिन भी लोग दिल्ली पोस्टिंग चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं भाई कि हम आगे तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की या UPSC की, तो उनके लिए मैंने कुछ ऐसे पोस्टिंग ऑर्डर बनाया है कि सबसे पहले आप CSS को भरें। आपने CSS को भरा, उसके बाद आप MEA को भर सकते हैं, उसके बाद आप अदर मिनिस्ट्रीज में 4600 की ग्रेड पे को भर सकते हैं और अदर मिनिस्ट्रीज में आप 4200 की ग्रेड पे को भर सकते हैं। तो ये कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर है। जो लोग चाहते हैं कि उनको दिल्ली ही मिलना चाहिए तो वो लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। उसी तरीके से फीमेल्स के लिए भी मैंने एक पोस्टिंग प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले फीमेल से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लोकेशन वाइज इशू है तभी इस प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो करना। अगर आपको लोकेशन वाइज इशू नहीं है
तो आप अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर जनरल प्रेफरेंस पे भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डबल एओ को, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सबसे पहले डबल एओ को आप प्रेफरेंस दें, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर विच इज फॉलोड बाय सीएसएस विच इज देन फॉलोड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज 4600। तो आप भी इस प्रेफरेंस ऑर्डर में अपना चुनाव कर सकते हैं। मैंने 2 पावरफुल पोस्ट को पहले इसलिए भरा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, क्योंकि उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। उसी तरीके से इसके बाद आप एक्साइज इंस्पेक्टर विच इज देन फॉलोड बाय एमईए, देन 4200 इन अदर मिनिस्ट्रीज, जिनका ग्रेड पे 4200 होता है, उस मिनिस्ट्रीज में आप अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं विच इज फॉलोड बाय योर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड फाइनली टैक्स असिस्टेंट। तो जो फीमेल प्रेफरेंस मैंने यहाँ पे दी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आपको जितने भी प्रेफरेंस ऑर्डर या फिर उसमें कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना के दे देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा और बिना आपको बिल्कुल पेशेंट रहना है, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का समय है। आप जल्दबाजी में गलत प्रेफरेंस मत भरना, क्योंकि आपको वो दोबारा भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मेंटर्स के साथ या किसी भी अपने गुरु के साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने सीनियर से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को भरना, क्योंकि अगर एक बार आपने प्रेफरेंस ऑर्डर भर दिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गैलेक्सी क्लासेस। नमस्कार एस्पिरेंट, गैलेक्सी क्लासेस लाया है हर संडे लाइव शाम 7 बजे वीकली मेगा क्विज। क्या आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? क्योंकि इस क्विज में आप लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। तो दिस संडे सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच लाइव वीकली मेगा क्विज एट 7 PM। थैंक यू।